नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज। इस सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग वेंचुरी मीटर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेंचुरी मीटर का मुख्य जो कार्य होता है किसी भी पाइप में फ्लो हो रहे विसर्जन को ज्ञात करना। लेकिन कभी कभी आपको विसर्जन दिया रहता है क्वेश्चन में और आपको पूछ दिया जाता है मैनोमीटर में कितना रीडिंग बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक क्षैतिज वेंचुरी मीटर जिसका प्रवेशित पाइप का व्यास 200 मिलीमीटर है तथा कंठ व्यास का मान इसके प्रवेशित पाइप व्यास का आधा है। इस वेंचुरी मीटर का उपयोग तेल के बहाव को मापने में किया गया है, जबकि अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण का मान 0.8 है। वेंचुरी मीटर में तेल का प्रवाह दर 60 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तेल पारा डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग या ऊंचाई ज्ञात करो यदि CD बराबर 0.98 है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है एक पाइप है जिसमें वेंचुरी मीटर लगा हुआ है। वेंचुरी मीटर में ये वाला इनलेट वाला हिस्सा है और यहाँ से ऐसा डाइवर्जिंग पार्ट जुड़ा हुआ है। डाइवर्जिंग पार्ट से ये कंठ जुड़ा हुआ है और कंठ के बाद में ये डाइवर्जिंग पार्ट है ना, कन्वर्जिंग थ्रोट और फिर डाइवर्जिंग। ठीक है, ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल फ्लो हो रहा है जिसका विसर्जन ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मीटर लगाया गया है। अब यहाँ पे ये पॉइंट इनलेट पॉइंट को 1 मान लेते हैं, ये थ्रोट को 2 मान लेते हैं। यहाँ पे मैनोमीटर को कनेक्ट किया गया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है और ऑयल और पारा मैनोमीटर, मतलब इसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है मैनोमीटर में। ठीक है, और मैनोमीटर का जो रीडिंग है ये पता होता है कितना होता है, x से दर्शाते हैं इसको। मान लो ये रीडिंग x है ना। अब ये इनलेट और आउटलेट का कुछ वैल्यू हमें दिया हुआ है। जैसे इनलेट का डायमीटर हमें दे दिया है, मान लो D1 है। ये D1 कितना दिया हुआ है, 200 मिलीमीटर। ठीक है, थ्रोट का डायमीटर D2 दिया हुआ है। कंठ का डायमीटर ये बोल रहा है पाइप के डायमीटर का आधा है, मतलब 200 का हाफ करोगे तो ये 100 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, ये मिलीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो ये D1 0.2 मीटर और D2 0.1 मीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो वेंचुरी मीटर है उसमें ऑयल फ्लो हो रहा है, तो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है H0, अपेक्षित घनत्व ये दिया हुआ है 0.8। ठीक है, अब वेंचुरी मीटर में ऑयल फ्लो हो रहा है, उसका डिस्चार्ज भी दे दिया है, विसर्जन दिया हुआ है, प्रवाह दर दिया हुआ है 60 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में ही दिया है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको CD का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पारा भरा हुआ है उसमें कितना रीडिंग बताएगा, ये x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, h का मान अगर पता है तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो और h क्या है, ऑयल में फ्लो हो रहे हैं, पाइप में फ्लो हो रहा है ऑयल के 0.1 और 0.2 का प्रेशर, हेड का डिफरेंस है h। तो ये h का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, Q के फॉर्मूले से। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम Q कैलकुलेट करेंगे, H कैलकुलेट करेंगे Q का फार्मूला यूज करके, फिर उस H और X वाला फार्मूला का यूज करके हम X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो D1 D2 है, तो आप प्रवेश द्वार और कंठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। प्रवेश द्वार और कंठ का क्षेत्रफल ये सबसे पहले करना है। A1 क्या हो जाएगा, A1 = π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। D1 हमें पता है 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। वैसे ही A2 कंठ का क्षेत्रफल है π/4 इंटू D2 का स्क्वायर,
D2 हमें पता है, तो ये वैल्यू आएगा 0.0785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज दिया हुआ है, विसर्जन दिया हुआ है, वेंचुरीमीटर का विसर्जन Q इजिकल टू क्या होता है ये हमें पता है, CD A1 A2 रूट ऑफ 2G H अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम सभी वैल्यू पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू CD 0.98 इंटू 0.0314 इंटू 0.0078 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू H। ये H हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन ब्रैकेट दिया हुआ है 0.0314 का स्क्वायर माइनस 0.078 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग रूट H को इधर रखना है, बाकी चीज़ों को इधर पक्षांतर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली रूट H बराबर मिलेगा 0.0018 अपान 0.0011। फाइनली H का वैल्यू आपको मिलेगा H इज इक्वल टू 2.678 मीटर ऑफ Hg। ये मैनोमीटर का रीडिंग है जो Hg के प्रेशर हेड के बराबर होगा, 2.678 मीटर ऑफ Hg। चूंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना रीडिंग बता रहा है ना। तो मान लो X रीडिंग बता रहा है मैनोमीटर में, सॉरी ये जो H हमें मिला है वो H Hg का नहीं है, ये ऑयल का है, क्योंकि पाइप में फ्लो होने वाले ऑयल का प्रेशर हेड का डिफरेंस H है। तो ये 2.678 मीटर ऑफ ऑयल है। अब हमें मैनोमीटर का रीडिंग X है जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है, H इज इक्वल टू X SH अपान SO माइनस 1 होता है। यहाँ पे SH क्या है, ये जो मरकरी है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हमें पता है 13.6 होता है। तो यहाँ से हमें X का वैल्यू मिल जाएगा, H पता है। ठीक है, H हमने कैलकुलेट किया है 2.678 अपान 13.3 अपान 0.8 माइनस 1। तो यहाँ से फाइनली X का वैल्यू मिलेगा 0.167 मीटर ऑफ Hg ना, ये Hg है। और इसको आप mm में या cm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मिलीमीटर में सेंटीमीटर में होगा तो 16.7 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, क्योंकि ये मैनोमीटर का रीडिंग है। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि रीडिंग कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको आप सॉल्व करके देखिए। एक वेंचुरीमीटर जिसका कंठ पर व्यास 5 सेंटीमीटर, D1 कंठ का व्यास D2 दिया है 5 सेंटीमीटर और ये पाइप से जुड़ा हुआ है जिसका डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर है ना? यदि 22.7 लीटर पर सेकेंड की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है, Q का मान दिया है 22.7 लीटर पर सेकेंड पानी प्रवाहित हो रहा है, तो वेंचुरीमीटर में लगे मैनोमीटर के पारे के तलों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि वेंचुरी गुणांक 0.96 है। तो यहाँ पे उस वेंचुरीमीटर में मैनोमीटर लगा है जिसमें पारा भरा हुआ है, जिसमें हमें उसके पारे के तलों का अंतर ज्ञात करना, मतलब X का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पे पानी जो फ्लो हो रहा है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, मैनोमीटर में जो भरा हुआ है इसका स्पेसिफिक 13.6 होता है। तो सेम प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, वैसे ही प्रॉब्लम इसमें भी आपको H कैलकुलेट करना है, फिर वहाँ से X का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।